इंडिया का बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन सा है, स्पेशली इस विंटर के अंदर। रिसर्च आप मेरी सामने सबसे पहले देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक वाली रिसर्च है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस तरह काम करते हैं, ऑयल स्किन कैसी होती है, ड्राई स्किन कैसी होती है, नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा अच्छा है। हर एक मैंने इंग्रेडिएंट को नोट कर रखा है, हर एक। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने डीकंस्ट्रक्ट का एक आ चुका है। इसके अंदर का जो भी फॉर्मुलेशन है सब की सब इस फॉर्मुलेशन के अंदर क्या बेस्ट है, क्या वर्स्ट है, कितने प्राइस का है, मैंने सब का सब डिकोड कर दिया है आपके लिए। नाउ एक्ने भी अगर आपको है तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए सबका सब डिकोड करके रख दिया है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं, कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, और हम आपके लिए फाइंड आउट करने वाले हैं आपकी स्किन टाइप के लिए विंटर के अंदर सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको 8 कॉमन टर्म्स बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप अपना मॉइस्चराइजर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 8 कॉमन टर्म्स आप लोगों ने सुनी भी होंगी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर, बट आपको उनके मतलब नहीं पता होंगे। जैसे ह्यूमेक्टेंट्स। एक चीज और मैं बता देता हूं भाई, मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत गंदा हूं। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने केमिकल्स, इतने फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक टर्म्स मुझसे नहीं बोली जाती, मैं मिसप्रोनाउंस कर सकता हूं, झेल लेना। सबसे पहले आ जाता है हमारे ह्यूमेक्टेंट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर अट्रैक्टर। सर्दी के अंदर हमारी स्किन के अंदर से वाटर जो निकल जाता है, हवा के अंदर उड़ जाता है, ये वापस स्किन के अंदर वाटर अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड आ जाते हैं हमारे एमोलेंट्स। ये होते हैं हमारे स्किन सॉफ्टनर्स। हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं ना विंटर के अंदर, उनके अंदर गैप आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, उस गैप को फिल करके हमारी स्किन को स्मूथ कर देते हैं, एक सरफेस को इक्वल कर देते हैं। जिसके अंदर यहां पर उसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। बेसिक आपने जो सुने होंगे वो जोहोबा ऑयल हो चुका है, शिया बटर हो चुका है, आलमंड ऑयल हो चुका है। ये बेसिक आप हर चीज में सुनते हैं। इन्हीं से हमारा मॉइस्चराइजर बनता है स्पेशली विंटर के लिए। उसके बाद हो जाते हैं हमारे ऑक्सुलिव। The pronunciation of occlusive is OKLOSIV, क्लू एंड सिव। इसको बोलते हैं मॉइस्चर लॉकर्स। ये हमारे मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है हमारी स्किन के ऊपर। कैसे करता है? हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। जैसे कि अभी मेरी स्किन के ऊपर सपोज कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा हुआ, तो क्या होगा, मेरी स्किन के अंदर से सबका सब मॉइस्चर या पानी जो है हवा में निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर एक थिन फिल्म लॉक लग जाए, जैसे फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड होता है, इस तरह अगर एक गार्ड लग जाए तो क्या होगा, मॉइस्चर हवा में नहीं उड़ेगा। तो ये इनको बोलते हैं मॉइस्चर लॉकर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि वेस्लीन पेट्रोलियम एक मॉइस्चर लॉकर्स है, बीज वैक्स हो चुका है, सिलिकॉन्स हो चुके हैं, मिनरल ऑयल वगैरह हो चुके हैं, ये हमारे मॉइस्चर लॉकर्स होते हैं। नंबर 4 प्रिजर्वेटिव्स। ये होते हैं बैक्टीरिया किलर्स। देखो मॉइस्चराइजर के अंदर हमारा 60 to 70% वाटर बेस होता है मैक्सिमम, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां भी वाटर होगा वहां बैक्टीरिया आ जाएगा। चलता पानी के अंदर कभी भी बैक्टीरिया नहीं आता, बट अगर आपने रुकी हुई लेक देखी होगी, आपने देखा होगा उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस वगैरह लग जाती है। तो हमारे अगर मॉइस्चराइजर पानी के बेस से बना हुआ है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बैक्टीरिया किलर्स का यूज करना पड़ता है। स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, आपका मॉइस्चराइजर हमेशा वाटर बेस से बनता है, ऑयल बेस से नहीं बनता, तो आपके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालना जरूरी है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यहां पे मिसगाइड क्या करते हैं, और इसके अंदर तो प्रिजर्वेटिव्स है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। अरे मेरी जान, अगर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे तो उसके अंदर पानी होने की वजह से बैक्टीरिया फंगस आ जाएगा, आपके चेहरे को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देगा। अब बात ये होती है कौन सी क्वालिटी के प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रखे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव्स आ चुके हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड, सॉर्बिक एसिड एंड वाटर नॉट। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, ना कि हमारी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिसगाइड करते हैं। फ्रेग्रेंस, यहाँ पे देखो फ्रेग्रेंस बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी भी है एंड यूजेज भी है। हमारे चेहरे के ऊपर फ्रेग्रेंस उल्टा कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना डालने की जगह नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। 100% नहीं है कि 100% डालेगी, बट डाल सकती है। यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल्स आ चुके हैं जो कि नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। अब नंबर 6 आ चुका है हमारा फिलर्स। फिलर्स क्या होता है? जैसे कि ज़ेंथियम गम वगैरह होता है। जैसे कि हमारा जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वो ना सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी पे होता है, लेकिन उसको 100 ml का इतना बनाने के लिए ना, और उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह इंप्रूव करने के लिए फिलर्स का यूज किया जाता है। वो क्या करता है, इतने से मॉइस्चराइजर को इतना ज्यादा कर देता है, और उसको स्प्रेडेबिलिटी, स्प्रेड करना, स्किन के ऊपर स्मूथली घिस के निकल जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह फैल जाना, उसके लिए हमें फिलर्स का या बल्किंग इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हमें एग्जांपल हो चुका है हमारा वाटर, मैंने आप लोगों को बताया, अल्कोहल वगैरह, सिलिकॉन्स वगैरह, ये हमारी स्किन के ऊपर एकदम स्मूथली स्प्रेड करने में हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ थिकनर्स भी आ जाता है। थिकनर्स अगेन सेम ही है, जैसे मैंने बता
रखा है यहाँ पे ज़ैंथियम गम हो चुका है, गौर गम हो चुका है। ये हमारे क्वांटिटी वगैरह को बढ़ाने में और उसको थोड़ा सा थिक करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर सीधा ये केमिकल्स ही लगा लिए, जैसे कि या सैलिसिलिक एसिड वगैरह लगा लिए, ये रुकेंगे नहीं, आपकी स्किन के ऊपर पूरा स्प्रेड ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपको इफेक्ट ही नहीं फील होगा। तो इसके लिए थिकनर्स वगैरह बल्किंग एजेंट्स डालना जरूरी है। अगेन मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, यूट्यूब पर सबके सब यूट्यूबर्स ने आपको मिसगाइड कर रखा है, इसके अंदर थिकनिंग एजेंट्स है, ये है वो है। अरे मेरी जान, डालना जरूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो आपका मॉइस्चराइजर बन ही नहीं पाएगा। अगेन बार बार इस एग्जांपल को याद करना, चीनी वाले, 1 चम्मच चीनी का बेनिफिट दे देगा, आपकी चाय को, आपकी कॉफी को मीठा कर देगा, लेकिन 1 किलो चीनी आपको हार्म पहुंचा देगी। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए नोट कर लिया है कि कितना किस चीज के अंदर है, मैं आपको बताऊंगा। नाउ अब आ जाता है सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव्स। एक्टिव्स वो इंग्रेडिएंट होता है आपके मॉइस्चराइजर के अंदर जो कि आपको एक्चुअल में बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे कि आपकी ऑयल स्किन है तो आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल है, आपकी स्किन से एक्ने पिंपल को रिमूव करेंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो उस ड्राइनेस को खत्म करेंगे। इंग्रेडिएंट्स को हम बोलते हैं एक्टिव्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे मॉइस्चराइजर के अंदर बहुत कम पार्ट होता है, 80% के करीब और बाकी के एजेंट्स होते हैं, लेकिन ये 20% ही इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आपको बेनिफिट पहुंचा देता है। जैसे कि सबसे कॉमन हो चुका है हमारा नाइसिनामाइड, जो कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है। सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे आपने एक्ने प्रोन स्किन को इंप्रूव करता है। कैसे करता है अभी बता देता हूं, तुम्हारे भाई ने बहुत डीप रिसर्च कर रखी है इसके ऊपर। हमारी स्किन के ऊपर से जितने भी डेड सेल्स होता है ना, उनको रिमूव करना शुरू कर देता है, और जो हमारे पोर्स क्लॉग हो चुके होते हैं उनको ओपन करना शुरू कर देता है। जब पोर्स ओपन होने लगते हैं तो हमारे एक्ने पिंपल हमारे चेहरे के ऊपर से हटने लग जाते हैं और होते ही नहीं है। नाइसिनामाइड क्या करता है, ऑयल को कैसे कंट्रोल करता है, हमारी स्किन के पोर्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर से बार बार ऑयल ही नहीं निकल के आता, हमारी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह नहीं बचता। इसी तरह विटामिन सी क्या करता है, ग्लोइंग वगैरह में हेल्प करता है। पैंथेनॉल हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन वगैरह लाता है। सेरामाइड्स, हमारी स्किन बनी हुई होती है 50% सेरामाइड। सेरामाइड क्या होता है, हमारी स्किन की अपर लेयर वो सेरामाइड्स की बनी हुई होती है। जिस भी मॉइस्चराइजर के अंदर सेरामाइड होंगे तो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। नाउ बेसिक फंडामेंटल आपको मैंने बता दिया, मॉइस्चराइजर किससे बनता है, क्या अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, क्या बुरा होता है। अब बात करते हैं टॉप 3 फॉर ड्राई स्किन के लिए। हम बात करने वाले मॉइस्चराइजर कौन से अवेलेबल है इंडिया के अंदर। ड्राई स्किन की नीड क्या होती है, उसको हमें चाहिए स्किन सॉफ्टनर्स, हैवी एमुलेंट्स। आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसके बीच में गैप आ चुका है, यहां पर आप देख ही सकते हैं, ये आपके स्किन के सेल्स के बीच में गैप आ चुका है जिसके अंदर से मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो उस मॉइस्चर को ना उड़ने दे, उसके लिए हमें अपनी स्किन की ऊपर वाली लेयर को फिक्स करना पड़ता है। वो फिक्स किससे होती है, सेरामाइड्स एंड एमुलेट्स वगैरह से। अब इसके अंदर आ जाता है पहला मॉइस्चराइजर हमारा सेरावी। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसकी यहाँ पे फॉर्मुलेशंस वगैरह आ रही है। इसके अंदर क्या है, हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ है जो कि हमारा 1000% ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सपोज करो अगर हमने अपने चेहरे के ऊपर 1 ग्राम हाइलुरोनिक एसिड लगाया है, ये उसके 1000% ज्यादा वाटर अपनी तरफ होल्ड कर लेगा। अब होल्ड कहां से निकाल के लाएगा, या तो चेहरे के अंदर से डीप से निकाल लेगा, जो हम पानी पीते हैं उसको खींच लेगा, या मॉइस्चर अगर हवा के अंदर थोड़ा भी होगा उसको मॉइस्चर को हवा से खींच के हमारी स्किन की लेयर को स्मूथ कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। इसके अंदर सेरामाइड्स है 3, जैसे कि एनपी, एपी, ईओपी। ये समझने की जरूरत नहीं है, डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो पहली स्किन की लेयर जो होती है हमारी सेरामाइड्स की बनी हुई होती है, और हमारी टोटल स्किन 50% सेरामाइड से बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे 15% और भी इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा पेट्रोलियम वगैरह है मॉइस्चर को लॉक करने के लिए, एंड कोलेस्ट्रॉल, या हमारी 15% स्किन बनी होती है कोलेस्ट्रॉल की। अब ये आपकी अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, ये ऑयल बेस्ड है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे 990 रुपए मैं खर्च कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं खर्च कर सकता, मेरी फट चुकी है, मैं गरीब हूं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने इसका दूसरा ऑल्टरनेट भी आपके लिए ढूंढ रखा है, जिसके अंदर हमारे सेरामाइड्स भी है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, और इसका प्राइस सिर्फ है हमारा 280 रुपए, जिसका मॉइस्चराइजर का नाम है रिक्विल सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। ये हमारा किस स्किन टाइप के लिए, ड्राई टू नॉर्मल, ये थिक मॉइस्चराइजर है। नाउ देखो, कुछ ना कुछ किसी इंग्रेडिएंट मैंने बताया कि कुछ सबके सब मॉइस्चराइजर परफेक्ट नहीं होते, किसी ना किसी चीज के अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स है, लेकिन कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में डाल रखा है वो मैंने आपके लिए पढ़ लिया है, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जैसे कि एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्यूडोजेनिक, जो कि हमारे स्किन पोर्स को ब्लॉक करता है, जिससे एक्ने पिंपल होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये हमारा ऑयल स्किन के लिए नहीं है, ड्राई स्किन के लिए है। अब आप बोलेंगे कि यार ये कॉम्यूडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे स्किन को ब्लॉक कर देगा, एक्ने पिंपल आ जाएंगे।
नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी जान, ये ड्राई स्किन वाले अगर यूज करेंगे उनको नहीं आएंगे 99%। 1% कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, आ सकते हैं, लेकिन वो 1%, वो 100 लोगों में एक लोगों को, हर एक को नहीं। अगर आपको 100 में पूरा का पूरा परफेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, 990 रुपए करना पड़ेगा। इसके अंदर जो हमारा Mistral Myristate, ये हमारा जो इंग्रेडिएंट होता है, कंपाउंड होता है, ये हमारा कॉमेडोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे पोर्स को क्लॉग कर सकता है। इसके अंदर इथाइल हेक्साइल सिट्रेट, ये भी हमारे पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये डिजाइन ही इन इंग्रेडिएंट से इसलिए किया गया है जिससे आपके मॉइस्चर को लॉक किया जाए। आपके पोर्स को ब्लॉक करने के लिए नहीं, कंपनी आपके दुश्मन नहीं है। सपोज करो जो लोग लद्दाख में रहते हैं जहां पर अनसंट बर्फ होती है, अगर वो वहां पर ये सेरावी वगैरह वाला लगा रहे हैं जिसके अंदर ये हमारे पोर क्लॉगर्स नहीं है, तो क्या होगा, पोर्स के अंदर से सारी मॉइस्चराइजर उड़ जाएगा ना। यूट्यूबर्स को नहीं पता, दूसरे यूट्यूबर्स को वो सोचते हैं कि कंपनी पागल है। कंपनी पागल नहीं है। अगर आप बहुत विंटर वाली जगह में रहते हैं, जैसे कि हिमाचल वगैरह की साइड रहते हैं, उत्तराखंड की साइड रहते हैं, तो आपको ये बहुत बेनिफिट देगा, आपके पोर्स को ब्लॉक करने वाला नहीं है। इवन मैंने देखा है एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये पोर क्लॉक कर देता है। उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है, जबकि उन्होंने 5-5, 6-6, 8-8 साल तक के लिए सिर्फ इसी की स्टडीज की है। मुझे लग रहा है उन्होंने स्टडी नहीं की है, उन्होंने लेक्चर ना बंक किए हैं। अब ये मॉइस्चराइजर आपको किसको यूज करना है, 280 रुपए का बहुत बजट के अंदर है। सबसे पहले तो अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल नहीं आते तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आते हैं तो आपको सेरावी का यूज करना पड़ेगा, वरना एक और ऑप्शन मैं बताता हूं। दूसरा, अगर आप हिमाचल वगैरह, हिमालय वगैरह की साइड में, उत्तराखंड की साइड में रहते हैं, तो आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। मैंने इनके इंग्रेडिएंट सबके सब पढ़ लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपको भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे भाई ने पढ़ लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा फॉक्सटेल का। इसके अंदर हमारे कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसी के साथ साथ 342 रुपीज का है। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे मेरे पोर क्लॉग्स होने से फटती है, मुझे एक्ने पिंपल नहीं चाहिए, मेरे चेहरे पे निशान नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे चेहरे पे बहुत एक्ने पिंपल होता है तो मुझे पता है कितना गंदा लगता है चेहरे के ऊपर, तो उसके लिए आ जाता है हमारा फॉक्सटेल का। अब ये ना देखो, ये ना मॉइस्चराइजर जो है ना हाइब्रिड है, इसके अंदर ऑयल बेस प्लस वाटर बेस दोनों को यूज किया गया है। पूरा ऑयली भी नहीं है ये, और ये पूरा वाटर बेस भी नहीं है, तो इसलिए ड्राई स्किन के लिए नहीं है प्रॉपर, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ज्यादा है। अगर आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई हो जाती है या आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है तो ये उस स्किन के लिए। अगर आपकी पूरी ड्राई फट जाती है तो आपको ये दो यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं रहती तो आप इसको फॉक्सटेल को यूज कर सकते हैं। ये आपको मैट फिनिश देगा, इसके अंदर ऑलिव ऑयल्स वगैरह जो हैं भी वो कम क्वांटिटी के अंदर है, एंड जो इमोलेंट्स वगैरह भी हैं वो बहुत ज्यादा लाइट वगैरह है। नाउ आ जाता है हमारा टॉप 3 फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन समझ लो, अगर नहीं पता क्या होती है, ये टी जोन बोलते हैं हम इसको, जिसके अंदर हमारा माथा, नाक और हमारी चिन, ठोडी, ये हमारी ऑयली रहती है कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर, और हमारे गाल का एरिया जो रहता है वो ड्राई रहता है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, इसके अंदर हमें बैलेंसिंग एक्टिव्स यूज करने पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स बैलेंसिंग होने चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन के लिए होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ड्राई स्किन के लिए होने चाहिए। जिसके अंदर पहला आ जाता है हमारा मिनिमलिस्ट का विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर। लाइट वेट है, इसके अंदर हमारा ह्यूमिक्टेंट्स जो है वो हमारे ज्यादा हैवी नहीं है, एंड इसके अंदर पेंथेनॉल है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B5 भी बोलते हैं। इसके अंदर जिंक है जो हमारे चेहरे के अंदर से शाइन वगैरह को कंट्रोल करता है, और कॉपर भी है इसके अंदर, एंड हमारे पोर्स वगैरह को क्लॉग नहीं करेगा। प्राइस बहुत ठीक ठाक है, 350 रुपए का, एंड इसका फॉर्मुलेशंस वगैरह भी जो है बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड, न्यूट्रोजीना हाइड्रोब्लास्ट वाटर जेल। अगर बिल्कुल प्योर चाहिए, बजट ज्यादा है 976 का, इसके अंदर वाटर बेस्ड प्लस ग्लिसरीन से बना हुआ है, ह्यूमिक्टेंट्स जो है बिल्कुल नेचुरल है, जो सिलिकॉन से बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एंड टी जोन की जो ऑयली स्किन होता है उसके लिए परफेक्ट है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, ऑयली स्किन के ऊपर भी हम आएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सेठी साहब का, डॉक्टर सेठ। प्राइस बहुत अच्छा है, 296 रुपीज का अमेजोन के ऊपर है, एंड इसके अंदर सेरामाइड्स, जैसे मैंने बता दिया, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, लाइट एमुलेंट्स है, विटामिन सी स्किन को ब्राइट करने के लिए, और हमारे स्किन की जो टी एरिया है उसके लिए इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसके अंदर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि बिन बात के डाला हुआ है। अश्वगंधा स्किन खाने के लिए बेनिफिशियल है, स्किन के ऊपर लगाने से अश्वगंधा का कुछ नहीं होता, लेकिन इन्होंने बस बिन बात के डाल दिया है, तो ये बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। अगर आपके कॉम्बिनेशन स्किन है इसको यूज कर सकते हैं। नाउ आ जाते हैं हम हमारे ऑयली स्किन के लिए। इसके लिए हमें चाहिए बहुत लाइट वेट वाटर बेस या
जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ऑयल 1% भी हम यूज नहीं कर सकते। इसका जो हमारा बेस होगा वो ऑयल बेस नहीं हो सकता। नॉन कॉमेडोजेनिक हम इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे। इसके अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते पोर ब्लॉक्स होने का, और हम इसके अंदर जो एक्टिव्स चाहिए वो प्योर ऑयल को किलर करने वाले चाहिए, ऑयल को कंट्रोल करने वाले चाहिए। जिसके अंदर पहला हमारा न्यूट्रिजीना, जो कि बहुत लाइट वेट जेल बेस्ड है हमारा। हाँ, हमारी स्किन हमारी अमीनो एसिड्स की भी बनी हुई होती है। 50% सेरामाइड्स, 15% हमारे कोलेस्ट्रॉल, एंड उसके बाद रिमेनिंग हमारा अमीनो एसिड से हमारी स्किन बनती है। उसके बाद आ जाता है हमारा डीकंस्ट्रक्ट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अगर आप इसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसके बाद 321 रुपीज के अंदर आ जाता है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। सबसे पहले अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे सीरीन, एलानाइन, ग्लाइसिन, आर्जिनाइन, प्रोपिलिन, ये हमारे इतने ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं। ये हमारे स्किन के स्ट्रेंथन करता है, हमारी स्किन की अपर लेयर को, बैरियर को, सेरामाइड्स वाले बैरियर को। इसके अंदर पैंथेनॉल है, विटामिन B5 है जो हमारी इरिटेशंस वगैरह खत्म करता है, हमारी स्किन को सूथ करता है, स्मूथ करता है, हील कर देता है। एलोवेरा है जिससे हमारी एंटी एलर्जी के, एलोवेरा जो होती है उसके अंदर हमारी एंटी फंगस प्रॉपर्टीज होती हैं। नो हैवी ऑयल्स, नो बटर, नो सिलिकॉन्स, कोई भी कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं है। नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है, एंड बहुत कम बजट में है, 321 रुपए के अंदर। देखो इसके अंदर भी कुछ हमारे केमिकल्स वगैरह हैं, लेकिन वो क्वांटिटी के अंदर हैं। अगर आपको परफेक्ट चाहिए मॉइस्चराइजर, वो तुम्हारा भाई बना के देगा तुम्हें कुछ दिन में, तुम टेंशन ना लो। उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर ये वाला नहीं यूज करना, उसके बाद और आ जाता है हमारा रिक्विल का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसके अंदर हिमेक्टेंट्स जो है हाइलुरोनिक एसिड प्लस ग्लिसरीन है, और उसके बाद लाइट वेट सिलिकॉन्स है। इसके अंदर सिलिकॉन्स है, ऊपर वाले में सिलिकॉन्स नहीं थे। और ग्रेट फॉर टीज, टी एरिया के लिए, मतलब कि हमारा उसके लिए भी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, प्लस ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद एक और आ जाता है हमारा डॉक्टर सेठ का केसर प्लस कोजिक एसिड का। सब के सब हमारा कोजिक एसिड जो होता है हमारे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, एक्ने पिंपल हो चुके हैं, अब नहीं होते लेकिन अब उनके निशान रह चुके हैं, तो ये हमारे कोजिक एसिड वाला आप तब यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एक्ने प्रोन स्किन के लिए। इसके अंदर हमारे 0 कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट होने चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको एक्ने हो रहा है। नाइसिनेमाइड होना चाहिए, हमारा जिंक होना चाहिए जिससे हमारे चेहरे के ऊपर से सारी की सारी शाइन और ऑयल को हटा दे। सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए जिससे हमारे सेल्स को, डेड सेल्स को हटा दे, जिससे हमारे स्किन पोर्स जो है अनब्लॉक हो जाए। हैवी ऑयल्स 0 होने चाहिए, और लाइट वेट होना चाहिए, सूदिंग होनी चाहिए, और फ्रेग्रेंस तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को फ्रेग्रेंस वगैरह की वजह से एक्ने पिंपल हो सकते हैं। इसके अंदर पहला आ जाता है हमारा, जिसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल्स वगैरह नहीं है, हमारा रस्टिक आर्ट एलोवेरा नीम बासिल जेल। इसका जो बेस है वो हमारा जेल बेस्ड है, और वो भी एलोवेरा का बेस्ड है। नीम हमारा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टीज होती है, बासिल भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है। सैलिसिलिक एसिड मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, एंड उसके साथ हमारा टीनेज वगैरह के लिए और एंटी फंगल वगैरह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी 14 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप यूज कर सकते हैं। 499 रुपीज का ये 100 ग्राम के आसपास का। अब उसके बाद आ जाता है डॉट एंड की का। अब देखो इन्होंने, मैंने इसको क्यों ऐड कर रखा है, इसको आपको यूज नहीं करना है, गलती से भी यूज मत कर लेना। इन्होंने फॉल्स प्रॉमिस कर रखा है। क्यों कर रखा है मैं बताता हूं। इन्होंने यहां पर क्या लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना इसको। एक्ने प्रोन स्किन के लिए, आपके स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल हो जाते हैं तो उसके लिए इन्होंने ये मॉइस्चराइजर बना रखा है ना। उसके अंदर देखो क्या है, पॉलीएक्रिलेमाइड प्लस C13-14 आइसोपैराफिन प्लस लॉरिएथ 7। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारी स्किन को स्मूथ करता है, टेक्सचर्स को इंप्रूव करता है, बट ये हमारी फंगल और एक्ने के लिए अच्छा नहीं है। ये फंगल्स और एक्ने को प्रिवेंट नहीं करता, इवन बढ़ा भी सकता है। और इन्होंने अपने इसके अंदर प्रॉमिस कर रखा है, तो ये गलत जो इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है इसकी वजह से मैं मना कर रहा हूं। और उसी के साथ साथ हमारा इसके अंदर कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट भी है, जैसे डाइकैप्राइलिल ईथर। साइंटिफिक नेम को छोड़ो, फीलिंग्स को समझो भाई की, ठीक है। तो इसके लिए आपको डॉट एंड की का बहुत सस्ता है, 316 रुपए का, ये यूज नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेरावी का। अगर आपको बहुत खतरनाक वाले एक्ने पिंपल हैं और आप कोई भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये 765 रुपीज का है, सेरावी का है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है, ग्लाइकोलिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड भी है, नाइसिनेमाइड भी है, जो कि हमारे एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को। अलग अलग एसिड्स हैं स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए ही, जैसे कि लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एंड हमारा सैलिसिलिक एसिड जैसे मैंने बताया स्किन के पोर्स को अनब्लॉक करता है, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स जो भी हो रहे हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो चुका है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। नाउ गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज
यूज करना है एंड उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, इनके फॉर्मुलेशंस वगैरह किस तरह होते हैं, तुम्हारे भाई ने पूरा डिटेल के अंदर तुम्हें बता दिया है। जितने भी मैंने आपको रिकमेंड करे हैं, रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, बहुत खतरनाक वाली मेहनत करी है मैंने इसके लिए, 5 दिन हो चुके हैं टोटल मेहनत करते हुए। वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, यहां पर आ रही होगी।